नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने में जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में। तो ये स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो सेकेंडरी से लेकर कॉटन स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, ये ज़्यादातर नॉन कोवलेंट टाइप के स्ट्रक्चर फोर्सेस आते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स आते हैं। यहाँ पे जो सबसे जो महत्वपूर्ण फोर्सेस या बॉन्ड्स आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में वो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस, फिर अपना डाइसल्फाइड लिंकेज। इस प्रकार के 3-4 अलग अलग फोर्सेस आते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में। इसके अलावा कुछ बहुत ही वीक फोर्सेस जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वन डर वॉल्स इंटरेक्शन, ये सब भी काम आते हैं हमारे सेकेंडरी से कॉटन स्ट्रक्चर हमारा प्रोटीन के बनाने में। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि दो अलग अलग एटम्स के अंदर चार्जेस डेवलप होते हैं। एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस कारण की वजह से वो उन दोनों के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का अमोनिया ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप है जो आमने सामने है। तो इनके क्योंकि अमोनिया ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होता है और COO नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे बेसिकली एक टाइप का फोर्स या फिर बॉन्ड बनता है। तो ये हुआ, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और इसी को हम सॉल्ट ब्रिजेस भी बोलते हैं। जो हमारा दूसरा टाइप का बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये बेसिकली एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही है जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से सिमिलर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन रहता है एक रेसिड्यू से और दूसरा ऑक्सीजन रहता है दूसरे रेसिड्यू से या फिर दूसरे आइटम से, तो उन दोनों के बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे एक टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये मेन चेन आइटम्स में या फिर साइड चेन आइटम जो R ग्रुप वाले आइटम्स है उनमें भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर ऐसे ग्रुप से अटैच होते हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से। और जो ऑक्सीजन जो कार्बन से अटैच रहते हैं वो ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है। तो इस कारण ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब जब ये ऐसे हाइड्रोजन जो स्लाइटली पॉजिटिव है और ऐसा ऑक्सीजन जो स्लाइटली नेगेटिव है एक दूसरे के क्लोज रेंज में आते हैं, नज़दीक आते हैं, जितना उनका रेंज होता है 3 एंगस्ट्रॉम से कम रहे, इतना करीब आते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक टाइप का बॉन्डिंग होता है जो पार्शियल बॉन्ड बोलते हैं। उससे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनाने में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब जो तीसरे टाइप का फोर्स की बात करने वाले हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स। ये एक टाइप का इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि ये एटम्स जो रहते हैं, दो एटम जो अगल बगल में रहते हैं, उनके बीच में एक मोमेंटरी इंटरेक्शन होता है। अब ये मोमेंटरी इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स बेसिकली न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जब घूमते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम के न्यूक्लियस के ये बहुत ही नज़दीक रेंज में आ जाता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमें एक टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन देखने मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब लेकिन ये तुरंत ही टूट जाता है जैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो ये जो मोमेंटरी इंटरेक्शन आता है वो भी टूट जाता है। तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहता है देखने में हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में इसका ज़्यादा कुछ योगदान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो चौथे टाइप का हम बात करने वाले हैं फोर्सेस वो होता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब बेसिकली क्या होता है कि एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। अब ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में वो नॉन कोवलेंट आते हैं, लेकिन ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये बॉन्ड है जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे दो सल्फर ग्रुप्स एटम्स जो आते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं। अब ये ज़्यादातर उन अमाइनो एसिड में देखने मिलता है जिसके पास सल्फर ग्रुप हो, जैसे सिस्टीन। तो अगर दो सिस्टीन ग्रुप आमने सामने आए तो उनके R ग्रुप में सल्फर आता है और वो सल्फर एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और डाइसल्फाइड ग्रुप बनाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं। अब इसके अलावा कुछ प्रोटीन जब बनते हैं तो उनमें मेटल रहते हैं ऐसे प्रोस्टैटिक ग्रुप, और ये मेटल्स के बीच में और हमारे अमाइनो एसिड के साइड चेन या फिर R ग्रुप के बीच में एक टाइप का नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी हमें देखने मिलता है, और वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोटीन को स्ट्रक्चर देने में।
अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का आता है वो कई अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन जो मेन दो आते हैं वो आते हैं अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा शीट्स। अब जो अल्फा हेलिक्सेस आते हैं वहाँ पे एक मेन हमें कॉन्फर्मेशन देखने मिलता है जिसे हम मेन चेन बैकबोन कॉन्फर्मेशन कहते हैं। ये बेसिकली कॉक्स स्क्रू को रिजेंबल करता है, और ये हमारा जो अल्फा हेलिक्स आता है ज़्यादातर ये राइट हैंडेड रहता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्सेस भी होते हैं, लेकिन वो रेयर रहते हैं। अब जो एक अल्फा हेलिक्स आते हैं यहाँ पे हर एक हेलिकल टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स का यूज़ होता है, और ये जो पूरा ये कॉन्फर्मेशन है इसे स्टेबलाइज़ करने के लिए जो मेजर फोर्स लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पैटर्न देखने मिलता है हमें वो I+4 का पैटर्न देखने मिलता है। बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हमारा I यानी अमाइनो एसिड 1 है, हम पहला अमाइनो एसिड का लेके चलते हैं तो हमारा I हो जाएगा 1। वो पहला अमाइनो एसिड I+4 यानी 1+4 यानी 5th अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो ऐसे इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हमारे अल्फा हेलिक्स में। यानी मान लीजिए हमारा थर्ड अमाइनो एसिड है तो I हो जाएगा 3, और वो किससे बॉन्ड बनाएगा I+4 यानी 3+4 7th अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं यहाँ पूरा हेलिक्स में, ये एक दूसरे से या पूरा हेलिक्स का जो एक्सिस रहता है उससे पैरेलली बनते हैं, मतलब जो हेलिकल एक्सिस है उससे पैरेलल हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अब यहाँ पे जो एवरेज साई और फाई एंगल आता है वो होता है 60 एंड 45 डिग्री का। अब ये जो हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्सेस आते हैं ये हमें देखने मिलता है रामाचंद्रन प्लॉट के थर्ड क्वाड्रेंट में, लोअर लेफ्ट में, जो हमें लोअर लेफ्ट में देखने मिलता है। तो यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्सेस लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो ये रहते हैं अल्फा हेलिक्सेस, इसमें जो हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हमारे अमाइनो एसिड में आर ग्रुप भी रहते हैं और आर ग्रुप के अंदर अलग अलग चेन्स मतलब अलग अलग एटम्स रहते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है आर ग्रुप या हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। अगर हमारा हाइड्रोफोबिक रहा आर ग्रुप तो वो अल्फा हेलिक्स के अंदर की तरफ, मतलब हेलिक्स के अंदर की तरफ फेस करेंगे वो आर ग्रुप्स, और अगर हाइड्रोफिलिक रहा तो वो आर ग्रुप अल्फा हेलिक्स के बाहर की तरफ रहेंगे। अब इससे क्या होता है वो हमें क्योंकि ये प्रोटीन हमारे ज़्यादातर एक्वस फेज में रहता है, एक्वस इन्वायरमेंट में रहता है, तो यहाँ जहाँ ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक बाहर है तो वो अच्छे से पानी से ये इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि हाइड्रोफोबिक जो अपना पानी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता वो अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से पानी का इंटरेक्शन उसमें बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पैटर्न देखने मिलता है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का, तो वो आता है हर तीसरा जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू रहता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर में रहता है। तो हमारा अल्फा हेलिक्स में जो सबसे कॉमन अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं वो एलानिन, ग्लूटामिन, ल्यूसीन एंड मेथिओनिन। इसके अलावा प्रोलीन, ग्लाइसिन और टायरोसिन, ये तीनों अमाइनो एसिड का हम यूज़ नहीं करते अल्फा हेलिक्स बनाने में, क्योंकि ये पूरा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं। हमारे दूसरे टाइप के सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं जो हमारा बीटा शीट है। बीटा शीट बेसिकली एक टाइप का स्पेशली एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन है हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जो हमारा बीटा शीट्स आते हैं उसमें हर एक इसमें स्ट्रैंड्स लगते हैं बनाने में, बीटा शीट्स को बनाने में। तो यहाँ पे हर एक स्ट्रैंड जो रहता है बेसिकली उससे हम बीटा स्ट्रैंड कहते हैं, और ये बेसिकली जिगजैग मैनर में प्लीटेड रहता है। तो होता क्या है बेसिकली हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन मान लीजिए एक रस्सी की तरह है, तो वो आगे जाएगा और फिर वो पीछे की तरफ आएगा, तो वैसे जिगजैग आगे पीछे वो पॉलीपेप्टाइड चेन ये होता है क्या बोलते हैं कॉन्फर्मेशन अटेंड करता है, और इस कारण की वजह से वो जो स्ट्रैंड्स आते हैं एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। अब एक दूसरे के पैरेलली जो अरेंज होते हैं तो उन दोनों के जो स्ट्रैंड्स आते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पूरा हमारा बीटा शीट का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। अब यहाँ पे जो हमारे बीटा शीट्स बनाने के टाइम हमारे जो अमाइनो एसिड के पास आर ग्रुप्स आते हैं, तो आर ग्रुप्स कहाँ पर आते हैं वो इसकी बात करें तो हमारे जो आर ग्रुप्स जहाँ साइड चेन्स है वो बीटा शीट्स में अपोजिट, मतलब कि जो सीट का ओरिएंटेशन है उसके अपोजिट साइड में रहते हैं, जैसे बाहर की तरफ आते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर ये हमारा अमाइनो ग्रुप है तो ये लाइटर कलर का जो हमारा ये डॉट है ये बाहर की तरफ रखा है ऐसे, ताकि हमारे स्ट्रक्चर जो बना है उसमें कुछ दिक्कत ना करे। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड यहाँ है और ये हमारा साइड चेन जो ऊपर की तरफ रखा है। तो इस टाइप में हमारा जो साइड चेन्स आते हैं वो हमेशा हमारे बीटा शीट्स के बाहर की तरफ रहते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज रहता है हमारे बीटा स्ट्रैंड्स का, और यहाँ पे हमें अल्टरनेटिंग पैटर्न देखने मिलता है हमारे अमाइनो एसिड रेसिड्यू में। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोफोबिक रहेगा तो दूसरा वाला हाइड्रोफिलिक रहेगा, तीसरा वापस हाइड्रोफोबिक, चौथा हाइड्रोफिलिक। तो इस टाइप पे हमें ये पैटर्न देखने मिलता है। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू रहते हैं वो सारे ज़्यादातर हमें यहाँ पे बीटा स्ट्रैंड के कोर में देखने मिलते हैं ज़्यादा देन हमारे साइड से। तो हमारा जो बीटा शीट्स है इसके स्टैंड जो है किस ओरिएंटेशन में है इसके ऊपर भी हम बीटा शीट्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारा स्टैंड
कि जो हमारे जो स्टैंड्स हैं वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है, तो हम उन्हें पैरेलल सीट्स कहते हैं। अगर हमारे स्टैंड्स का डायरेक्शन रिवर्स ऑर्डर मतलब एक स्टैंड एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में दूसरा स्टैंड जा रहा है, तो हम उस बीटा सीट्स को एंटी पैरेलल सीट्स कहते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बीटा सीट्स में दोनों टाइप के ये स्टैंड्स देखने मिलते हैं, मतलब कुछ स्टैंड्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से, और कुछ स्टैंड्स जो रहेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे, तो हमें उस टाइप का स्ट्रक्चर भी देखने मिलता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पैटर्न आता है तीनों में, पैरेलल सीट, एंटी पैरेलल सीट या फिर मिक्स सीट्स में, ये तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पैटर्न आता है डिफरेंट आता है। अब जो ये बीटा सीट्स आता है रामाचंद्रन प्लॉट में हमें अपर लेफ्ट रीजन में देखने मिलता है, मतलब यहाँ पे जो इसके फाई और साई एंगल रहेंगे वो अपर लेफ्ट यानी सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका अमीनो एसिड्स के फाई और साई एंगल रहने चाहिए, तभी हमारा बीटा सीट बनेगा।